सूती खद्दर का तज़किरा हो और कमालिया जिक्र से गायब हो, ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाएं तो बाजार में कमालिये का खद्दर नजर आना कोई गैर मामूली वाक़या नहीं। मगर कमालिया सिर्फ खद्दर की वजह से ही शोहरत नहीं रखता। यहाँ के बासी भी अपनी मिसाल आप हैं। मुगल दौर में दरियाए रावी के किनारे आबाद खरल कबीले यहाँ की तारीख का अहम हिस्सा हैं। सिख दौर और बाद में बरतानवी दौर में यहाँ से कई इनकलाबी तहरीकों ने जन्म लिया और फिर तारीख पर गहरे नुकूश छोड़े। कमालिया ज़िला तोबा तेग सिंह की एक तहसील का सदर मकाम पंजाब की कदीम आबादियों में शुमार होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि 630 ईस्वी के करीब यहाँ हिंदू बादशाहत का मरकज़ था। वैसे भी ये शहर वादी सिंध की तहजीब के एक मरकज़ हड़प्पा के बिल्कुल करीब है। कमालिया के करीब ऐसे बहुत से भीड़ हैं जहाँ से तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सकता है। कमालिया से चंद किलोमीटर के फासले पे सुंगल टिब्बा एक मकाम है जो बिल्कुल दरियाए रावी से के किनारे पे मौजूद है। तो वहाँ से मिलने वाली नवादरात जो हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती हैं। तो जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये 200 साल कबल मसीह की है। मौजूदा कमालिया का बानी राय कमाल खान खरल को बताया जाता है। शुरू में इस शहर का नाम कोट कमाल था, जबकि बाद में इसका नाम कमालिया पड़ गया। कमालिया शहर की गलियां और इमारतें इस शहर की क़दामत की निशानदही करती हैं। ज़्यादातर इमारतें सिख दौर की हैं। इनमें से कुछ गुरुद्वारे अब भी अपने मुनफरिद फन्ने तामीर की वजह से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत ही जगह तो चेंज हुई है, जैसे सुंगल डिब्बा से कमालिया आ गया या 742 गांव है वो आ गया। यानी आबादकारी यहाँ पे 200 साल कबल मसीह की है, लेकिन उसमें कुछ मकामात चेंज होते रहे हैं कि चूँकि दरिया की वजह से कभी आबादकारी दो मतलब 1 किलोमीटर इधर होगी या 2-4 किलोमीटर का फासला पड़ता है कि लोग महफूज मकामात पे वहाँ मुंतकिल होते थे, तो उसी लिहाज से वहाँ पे आबादकारी शुरू हो जाती थी, लेकिन नाम वही रहता था जो आज तक चल रहा है। यहाँ के गुंजान आबाद मोहल्ले में वाक़े मुग़ल दौर की मस्जिद कमालिया की तारीख़ी अहमियत में इजाफ़ा करती है। ये मस्जिद भी कमालिया के कदीम मोहल्ले में वाक़ है। मस्जिद का तर्ज तामीर शहनशाह जहांगीर के दौर के तर्ज तामीर से मुमासिलत रखता है। ताहम इस मस्जिद में तोसी से इसकी असल खूबसूरती मुतासर हुई है। शुरू में यह शहर खाना जंगियों का मरकज़ रहा। खरलों और दूसरे कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ, खरलों की आपस की लड़ाइयाँ और फिर खरलों और बरतानवी राज के दरमियान लड़ाइयाँ किसी मौरक से ढकी छुपी नहीं। मगर इस सब के बावजूद यह इलाका इंतहाई ज़रखेज़ और मर्दमखेज़ है। मौजूदा कमालिया खद्दर की वजह से शोहरत रखता है। रुई से धागा और धागे से कपड़ा बनने का काम यहाँ सदियों पहले शुरू हुआ। इसमें खड्डी पे भी तैयार होता है और पावर लूम्स पे भी तैयार होता है। जो खड्डी वाला खद्दर है वो बहुत ही पसंद किया जाता है और वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए वो लोग कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि पावर लूम की जो आम गरीब आदमी की पहुंच में भी वो खद्दर है। कमालिया अब जिद्दत की तरफ रवां दवा है और हुकूमत भी शहर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रही है ना। जिस तरह अपना शहरी इलाका जो है ना बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से जो है ना इंडस्ट्रियल स्टेट का जो है ना क़याम अभी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हदायत भी आ चुकी हैं और इस पर जो है ना काम भी हो चुका है। निम्न ताजरान और जो है ना लोगों की जो है ना ताजरों की मुशावरत से जो है ना सिलसिला चल रहा है। मगर रावी का नया पुल कई साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। अगर ये पुल बन जाए तो हड़प्पा और कमालिया के दरमियान राब्ता और आसान हो जाता है। यूँ पुरानी तहजीबें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं।